नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम समीकरण एक घातीय समीकरण यानी कि सरल एक घातीय समीकरण पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के अनुसार ये चौथा टॉपिक है आपका समीकरण का। व्यंजक जब अपन ने पढ़ा था तब हमने समीकरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसके बारे में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम ये देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो देखिए, हमने पहले व्यंजक पढ़ा। व्यंजक का हमने देखा था कि पदों से मिलकर जो है व्यंजक बनता है। और पद किससे मिलते हैं? चर से मिलकर और एक अचर से मिलकर। चर जो होते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एल एम एन आदि, जो आपके एबीसीडी के अक्षर होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। और अचर का मतलब जो होता है शुरू के एबीसीडी के जो अक्षर है वो प्रयुक्त किए जाते हैं मोस्टली। लेकिन क्या है, छोटी क्लासों में तो इनके एबीसी को भी क्या है, चर के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है। बड़ी क्लासों में जब आप जाते हैं कॉलेज लाइफ में, तो उसमें क्या होता है कि एबीसी को केवल अचर राशि के रूप में प्रयुक्त करते हैं और चरों को एक्स वाई जेड के रूप में पी क्यू आर एस एल एम एन आदि के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ए बी सी डी जो मोस्टली जो है वो अचर के रूप में काम में लिया जाता है। तो चर और अचर से मिलकर पद बनता है। जैसे 3 अक्ष हो गया। पदों से मिलकर क्या होता है? व्यंजक बन गया। ये जैसे व्यंजक हो गया। अब अगर इस व्यंजक में हम जैसे 4x + 5 बराबर में 65 लिख दूं, तो ये देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ गया है। तो इसको हम समता या समीका, और इंग्लिश में बात करें तो इक्वेलिटी, और यानी कि नॉर्मल भाषा में अपन इसको बराबर कहकर चलते हैं। तो जब किसी भी व्यंजकों के मध्य बराबर का चिन्ह, जिसको समता समीका या इक्विलिटी कहते हैं, का चिन्ह उपलब्ध हो, तो वह एक समीकरण कहलाता है। अब ये समीकरण तो है। तो हमने जो व्यंजक पढ़े थे तो हमने देखा था एक घातीय, दो घातीय, तीन घातीय समीकरण व्यंजक पढ़े थे। और इसके अनुसार भी फिर अपन और जब थोड़ा ज्यादा गहराई में जाए तो एक पदी, दो पदी, तीन पदी व्यंजकों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो हम यहाँ पर केवल सरल एक घातीय समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपने को सीधा सीधा दिया गया है एक घातीय, न कि द्विघातीय और त्रिघातीय। तो इसका मतलब है कि जो भी अपना समीकरण होगा उसमें हमें चर की केवल एक घात मिलेगी, चर राशि की केवल अधिकतम एक घात मिलेगी। जो भी चर उपलब्ध होगा उसकी अधिकतम एक घात समीकरण में उपस्थित होगी, न कि इस तरीके एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के रूप में। द्विघाती व्यंजक आपको समीकरण में नहीं मिलेगा, इनके बारे में अध्ययन नहीं करना है। आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो केवल एक घातीय समीकरण दिया गया है। तो देखिए, अब ये जो समीकरण दिया गया है इसके बारे में अपन थोड़ी सामान्य जानकारी और प्राप्त करते हैं कि ये 65 दिया गया है, 4x + 5 = 65। अब ये है क्या? देखो, ये बराबर का चिन्ह है। इसके अंदर चित्र देखो, कहानी लिखो के आधार पर इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि ये क्या है। ये आपका व्यंजक है और ये अचर राशि है। इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर अपन बात करें तो इसको अपन बायां पक्ष बोल सकते हैं और इसको अपन दायां पक्ष कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में अपन जैसे शॉर्ट में लिखते हैं इसको LHS लिखते हैं और बराबर ये RHS होता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। तो समीकरण जो मतलब होता है, समीकरण आपने एक तराजू देखा होगा। तराजू जो होता है, एक इधर तो अपन जैसे वेट रख देते हैं और इधर जो अपन है कोई भी थिंग रखते हैं, वस्तु रखते हैं अपन, उसको अपन तोलते हैं। तो तराजू में अपन नाप के देखते हैं, अगर ये दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं इसका मतलब इधर का वजन और इधर का वजन बराबर होता है। तो इसको अपन एक तराजू की तरह कल्पना करके चल सकते हैं। तो इस तराजू में तो क्या है, बायां पक्ष, और इधर वाले तराजू में क्या है, दायां पक्ष। तो कहने का मतलब क्या है, दायां पक्ष जो है वो बाएं पक्ष के बराबर होता है। तो कुल मिला के क्या बात प्रतीत हो रही है यहाँ पर कि 4x + 5 का जो मान है, 4x + 5 का जो मान है वो 65 के बराबर है।
या जो 65 है वह 4x प्लस 5 के बराबर है। यहां पर जो चर राशि x दी गई है, इस x को अपन चर कहते हैं, इसको वेरिएबल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस चर का जो मान है कुछ भी हो सकता है, ये परिवर्तनशील है। ये क्या है? परिवर्तनशील है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब 1 2 3 4 5, या फिर अपन माइनस में चले तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, कुछ भी हो सकता है। होल नंबर जो होते हैं, पूर्ण संख्या जो होती है, उनमें से कुछ भी इसका मान होती है। पूर्णांक संख्या अपन जिसको कह सकते हैं। पूर्णांक में क्या होता है? 0 1 2 3, और ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य भी शामिल हो जाता है होल नंबर। इसके बारे में फिर अपन अलग से देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि बायां पक्ष बराबर होता है दायां पक्ष के, LHS बराबर RHS, और ये चर राशि है, ये परिवर्तनशील होती है, इसका कुछ भी मान हो सकता है। हमें समीकरण का हल ज्ञात करना होता है। समीकरण जो हम पढ़ेंगे इसमें हम क्या करेंगे? हमें इस समीकरण का हल करना है। तो हल ज्ञात करने का मतलब हो गया कि हमें चर राशि का मान ज्ञात करना है। चर राशि का मान ज्ञात करना है। तो चर राशि यहाँ पर क्या है? x है। तो इस x का मान ज्ञात करना ही यहाँ समीकरण का हल कहलाएगा। आगे देखिए, कई बार क्या होता है, सामान्य जानकारी अपन आज इसके अंदर ले रहे हैं। 4x प्लस 5 तो आपको दिया गया है, 4x प्लस 5 बराबर 65। लेकिन कभी कभी क्या आपसे सीधा सा पूछ ले कि बताइए कि इसमें समीकरण कौन सा है? 4x प्लस 5 इज लेस देन 65। अब समीकरण का मतलब सीधा सीधा हमने बताया है कि उसके अंदर बराबर का चिन्ह उपस्थित रहेगा। इसको समीका बोलते हैं, समता बोलते हैं। अब ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन का चिन्ह होता है। जिधर इसका मुंह खुला हुआ रहता है इसका मतलब वो बड़ा है, और जिधर इसका ये तीर का निशान है इसका मतलब ये इसको खा रहा है तो ये छोटा है, और ये इधर मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो 4x प्लस 5 का मान जो है 65 से अधिक है, इसका मतलब तो ये है। और यहाँ पर इसका जो मतलब है 4x प्लस 5 का जो मान है वो 65 से कम है। ठीक है, इतनी जानकारी अपन ने यहाँ पर ले ली। दूसरी बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो समीकरण होता है, चर पर एक प्रतिबंध होता है। समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। अब बताइए प्रतिबंध का मतलब क्या है? कौन सा प्रतिबंध है? समीकरण जो है चर पर एक प्रतिबंध है, तो वो प्रतिबंध क्या है बताइए आप। जैसे ये समीकरण ले लीजिए, हमने 4x प्लस 5 बराबर 65 ले लिया, 4x प्लस 5 बराबर 65, ये एक समीकरण है। तो ये चर पर एक प्रतिबंध है, तो ये प्रतिबंध क्या है बताइए आप। क्या प्रतिबंध हो सकता है? प्रतिबंध यही है कि 4x प्लस 5 का जो मान है वो 65 के बराबर होता है। 4x प्लस 5 का जो मान है वह 65 के बराबर होता है। तो प्रतिबंध का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो होती है राइट हैंड साइड के बराबर होती है। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होती है, ये इसका प्रतिबंध होता है। आगे अपन बात करें, मैंने जैसे अगर समीकरण के मैं मानों को अदला बदली कर दूं, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं 65 माइनस 5, तो इसका मतलब इस समीकरण का मान नहीं बदलेगा। अब भी हमें x का जो मान इस समीकरण को हल करने से प्राप्त होगा वही इस समीकरण को हल करने से प्राप्त होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4x प्लस 5 माइनस 65, हम आगे भी इसको हल कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमने इसका लिखने का रूप बदल दिया है, हमने इसको रीअरेंज कर दिया है। तो अब भी x का वही मान मिलेगा जो इसको हल करने पे प्राप्त होगा। तो समीकरण जो भी है, समीकरण का मान, समीकरण में जो भी पद है, यदि हम उनका क्रम अदला बदली कर देते हैं तो उससे समीकरण का मान नहीं बदलता है। याद रहे, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का हल कहलाता है। आगे मैं बात बता दूं, यहाँ जो चर का एक मान अपन जो भी ज्ञात करते हैं, जैसे इसी के लिए ज्ञात कर लेते हैं, मैंने हल्की वैसे बात कर लिया आगे। तो ये 4x बराबर 65 माइनस 5 का मतलब 60 हो गया, 60 4x का मतलब ये 60 हो गया। अब x का मान ज्ञात करने के 60 में 4 का भाग लग जाएगा, लगाओ 4 एकम 4 और ये 4 पंचे 20, 15 चौका 60, 15 मान आया। तो x बराबर क्या मिला? 15। तो ये इसका एक हल हो गया है। आगे की क्लास में हम इसके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िएगा।